बिहार बोर्ड ने साफ कहा कि थ्योरी से हमको चाहिए 30% नंबर और प्रैक्टिकल से कितना चाहिए 40% नंबर चाहिए। तो दोनों को निकल गए नहीं। तो डियर बच्चों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है का हाल चाल, सब ठीक बा ना। हाँ चलिए तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं बताइए, तो स्टार्ट करते नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्या बता रहे हैं ना कि आज सर आप हमारे को क्या बताने वाले हैं नहीं है। तो आपको हम पिछले ही वीडियो में कुछ बताए थे कि क्या हम लोग को जो एग्ज़ाम होती है 100 नंबर का, तो उसमें बताए थे कि 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और 30 नंबर का क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। तो ये सर ये हमको नहीं बताया गया क्या 70 नंबर में भी मिनिमम नंबर लाने के लिए है या उसमें भी पास करना पड़ता है, या केवल हम 30 नंबर ही ले आएंगे, या थ्योरी या प्रैक्टिकल को मिला के टोटल हम 30 नंबर लेंगे तो क्या उसमें हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात जो है आज हम है ना समझा रहे हैं। ठीक है ना, नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मित्र को अगर हेल्प करना चाहते हैं, ठीक ना, तो इस ब्यूटीफुल चैनल का नाम क्या है, डी मैथमेटिक्स। जितना भी आपसे क्वेश्चन रिलेटेड होगा एग्जाम के बोर्ड से, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सब हम क्या करेंगे देंगे, है ना। तो आप इस चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्र के पास क्या करिए, है ना भेजिए। चलेगा। तो सर आज हम है ना एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपको ये, हाँ सर अभी तक हमको ये चीज़ मालूम नहीं है, आज हमको ये पहली बार मालूम है। अपने हम सरकमफेरेंस में जितने भी लोग हैं उस चीज़ को क्या करते हैं, है ना, समझाते हैं। नहीं तो चलिए तो ठीक है ना, इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जो है एनर्जी, है ना, एनर्जी एक जुनून पैदा करने के लिए है ना, बात बोल रहे हैं, एक थॉट है, ठीक है ना। उसमें सुनिएगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नहीं तो चलिए अच्छी बात है, नहीं है तो इस बात को लिया। अब आपके अंदर क्या हो गया, एनर्जी आ गया। और ये बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो हम बताने वाले हैं ना उसको गहन करना है कि क्या हमको सर दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अगर ये तुमने सीख गया तो इस बात को कि तुमको मतलब अब तुमको ये आइडिया होगा कि हमको इतना क्वेश्चन बनाना है, बस इतना तुमको आइडिया जाएगा, तुमने गलती कर ही नहीं सकता। नहीं तो चलिए तो इसको जल्दी से देखो क्या लिखा है कि बिहार बोर्ड 12th क्लास, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड 12th क्लास करने का मतलब है कि हम है ना वो भी केस के लिए साइंस वाले के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कि सर थ्योरी होता है, एक होता है क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। सर आपने पिछली वीडियो में हमको बताया था सर कि जो थ्योरी जो होता था वो टोटल 70 नंबर का, प्रैक्टिकल जो होता था तो टोटल कितना नंबर का 30 नंबर का। तो एक बच्चा कह रहा है कि क्या सर, है ना, ये कमेंट बॉक्स में आया था कि सर इसको हमको है ना प्रैक्टिकल में क्या नंबर नहीं आएगा या चाहे थ्योरी में नहीं आएगा सर, तो क्या हम पास हो जाएंगे कि फेल होंगे। क्योंकि बच्चा को तो मालूम है कि 100 में कितना लाना है बताइए, तो 30 लाना है। तो आपको तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, तो क्या 30 नंबर वाले में हम ला के प्रैक्टिकल से ही पास हो गए, थ्योरी में नहीं लाते। तो उसके लिए तो हमने क्या लिखा है कि थ्योरी में 0 मार्क्स लाते हैं और प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स लाते हैं, सपोज दैट 30 लाते हैं। ऐसे 30 तो मिलता नहीं है, लेकिन सपोज दैट क्या करते हैं सर, मान लेते हैं कि 30 ले आते हैं। या चाहे ये भी हो सकता है कि थ्योरी में हम 5 नंबर ले आते हैं, प्रैक्टिकल में हम 25 नंबर, मतलब थ्योरी में कितना लेते हैं 5, अब प्रैक्टिकल में कितना लेते हैं 25, तो ये भी कितना हो गया 30। सर 30 नंबर में तो पास होता है, तो लिखें कि पास होगो कि क्या होगा, फेल हो गए। नहीं है तो चलिए तो यहाँ ध्यान से, फेल होगो कि पास हो गए, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, वेट करो ना। हम पहले तो आपको थोड़ी रिजल्ट बता रहे हैं, नहीं है तो रिजल्ट को देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ को क्या जो बता रहे हैं उसमें केयर करना। नहीं है तो आपको बात को समझ में आएगा ना, हाँ कि सर कि हम थ्योरी में 0 और प्रैक्टिकल में क्या ले रहे हैं 30 ला रहे हैं, या थ्योरी में 30 ले आते हैं सर, प्रैक्टिकल दे ही नहीं तो फिर भी उस केस में क्या होंगे, पास होंगे कि फेल होंगे। तो याद रखिएगा कि थ्योरी में बिहार बोर्ड ने क्या कहा, बिहार सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड ने क्या कहा कि अगर आपको पास करनी है तो कम से कम 30% लाना होगा नंबर, मतलब जितना क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन का आपका 30% लाना है, तभी हम पास करेंगे। अगर 30% से कम नंबर आया तो तू क्या कर देंगे, है ना, तुम्हारा रिजल्ट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अब पेंडिंग की तो बातें छोड़ दो, है ना। नहीं अच्छा
प्रैक्टिकल में कहा गया कि कम से कम 40%, माने ना, मतलब आपके पास 100 रुपया है तो कम से कम 40 रुपया आपको देना हो, मतलब 100 रुपया है तो 40% कितना 40, और 100 है तो कितना होगा 30। लेकिन हमारा तो यहाँ तो थ्योरी 70 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता है 30 नंबर का। तो देखिए तो आपको पढ़ाया गया था ना कि अगर कभी भी परसेंटेज निकालना है तो है ना ऑप्टेन मार्क्स ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं बताइए, तो टोटल मार्क्स लिखते हैं, इनटू क्या करते हैं 100। सर नहीं, अच्छा कितना परसेंट करा कि 30% लाने का रहा। तो ऑप्टेन मार्क्स मान लेते हैं कि x लाएं, कितना लाएं x, मतलब कितना एक, मतलब 2 4 10 कोई भी ना। और टोटल मार्क्स कितना होता है, थ्योरी टोटल मार्क्स का कितना होता है बेटा बताओ तो 70 मार्क्स है। तो 70 से डिवाइड करो इंटू कितना करो 100। तो देखोगे x से गुना करोगे तो 70 गुने कितना होगा बताओ तो 30 होगा, और नीचे से भागा दोगे कितना जगह 100, 2 0 से 2 0, तो 7 21। सर यानी 70 नंबर में हमको जो है 70 नंबर के मार्क्स में हमको 21 नंबर लाना मस्ट हो गया। अगर इससे नंबर कम आया तो तू फेल हो जाएगा, मतलब समझ रहा ना। अब ऐसा नहीं समझना है कि 70 नंबर में हम प्रैक्टिकल का नंबर जोड़ के हम पास हो जाएंगे, नहीं, कम से कम कितना बता रहा है 21 नंबर लाना होगा, ठीक है ना। चलेगा, ये तो बात क्लियर हो गया कि अगर 70 नंबर का हमारा टेस्ट पेपर हो रहा है और वो कह रहा सीबीएसई है ना, बिहार बोर्ड साफ कर दिया कि 30% लाना है, कम से कम कितना परसेंट लाना है 30% लाओगे तभी हम तुमको पास करेंगे। अगर तुम्हारा 30% नहीं लाओगे हम तुमको पास नहीं करेंगे। तो 30% लाने का मतलब हो गया कि 70 का कितना 21 नंबर लाना मस्ट हो गया। आप सारे बच्चों को बता दो कि 70 नंबर में तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करके 21 नंबर लाना मस्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों में, एक के लिए नहीं तीनों के लिए कहा गया, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो प्रैक्टिकल में कितना नंबर लाना होगा तब है, तो प्रैक्टिकल में का तो अभी पढ़े कि प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता बताइए, तो 30 नंबर का। तो आपने पढ़ा कि परसेंटेज जब ही निकाला जाता है तो ऊपर मान लेते कि जो लाना है तो मान लेते कि x बाई नंबर लाते हैं, तो कितना टोटल 30 गुने कितना होगा 100, और कितना परसेंट कर लाना 40% जो है, कम से कम 30 में कितना लाना है 30 में 40% है, 40% नंबर लाना है। तो क्या करो बताओ, तो 40 लिखोगे और बाई बटा कितना लिखोगे 30 इंटू कितना होगा 100। अब देखो तो ये तो तुम लोग तो मैथ को तो माहिर हो इसमें कि कैलकुलेशन करो इसको इससे, तो 40 गुने कितना करोगे 30 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0। अब बताओ बोलो, यानी 12 नंबर, इसका मतलब ये जो 12 आया वो कितना में आया 30 नंबर में। यानी समझ में आ गया कि 12 नंबर में हम 30 नंबर में प्रैक्टिकल में हमको 12 नंबर लाएंगे तो क्या होगा बताओ, तो पास हो गए। अगर उससे 10 आ गया फेल हो गया। इसलिए तुमने देखा होगा प्रैक्टिकल के नंबर में तुमको जब भी दिया जाता है तो 20 प्लस ही रहता है ना, 12 से कभी तुमको नीचे नहीं दिया जाता है, या 10 से नीचे कभी कम नहीं दिया। अगर 10 से कम हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये बताओ फिजिक्स के लिए वही होगा, केमिस्ट्री के लिए भी वही होगा, और जिसका बायो का भी तो क्या कर बायो। तो अब ये बात है ना, नया चीज़ सिखा रहे ना, अभी तक आपने इस चीज़ को जानकारी नहीं सीखा था, ये चीज़ नहीं है। तो ये कैसे है कि 30 नंबर में प्रैक्टिकल में 12 नंबर हमको लाना मस्ट हो गया, और 70 नंबर थ्योरी में 21 नंबर लाना मस्ट हो गया। इसका मतलब पता ये हुआ कि ये क्या कहा गया, देखो कि यानी ना बात को समझ में आ रहा है ना, कि हमको फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, मतलब है 70 में 21 लाना है। प्रैक्टिकल में फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, उसमें भी 30 में कितना नंबर ना 12 नंबर ला। इसका मतलब पता चल गया कि प्रैक्टिकल और किसको, थ्योरी को, दोनों को जोड़ के लाएंगे तभी हम क्या करेंगे, पास होंगे। तो यानी 70 में 21 लाना मस्ट है, और नहीं तो आप क्या हो जाइएगा, फेल हो गया। 20 आ गया तो सर फेल हो जाओगे, बस ना। अच्छा, यानी अब 30 मार्क्स में 12 लाना मस्ट है, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो आप बताओ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का नंबर जोड़ोगे तो 21 नंबर थ्योरी से है ना, और प्रैक्टिकल से कितना नंबर 12 नंबर, तो कितना हो गया बताइए, तो 33 नंबर हो गया। कितना हो गया, 33 नंबर। इसका मतलब ये चला है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का यानी प्रैक्टिकल वाला में 33 नंबर लाएंगे तभी हम क्या करेंगे, पास होंगे। अगर 33 नंबर नहीं आएगा, उससे कम आएगा, तो हम क्या कर जाएंगे,
फेल हो जाएंगे। बात को समझ में आ रहा है ना। 32 नंबर क्या है सर, 30 नंबर है। एक बच्चा कह रहा है कि सर तो 150 नंबर में तो होता है कि सर कहता है पास होता है, मिनिमम नंबर रहता है, तो वो जो दिया जाता है बेटा वो ग्रेस नंबर के लिए कहा जाता है कि इस नंबर में अगर सब्जेक्ट में तुम्हारा नंबर कम है तो ग्रेस है। तो इस नेक्स्ट वीडियो को वेट करें, उस पर ग्रेस मार्किंग के लिए बता दिया जाएगा। लेकिन आप समझो कि कैसे तुम्हारा नंबर जुड़ता है। जैसे फिजिक्स दिया है तो फिजिक्स के का फुल मार्क्स कितना नंबर का होगा, 100 का, जिसमें थ्योरी कितना हो जाएगा 30 और प्रैक्टिकल, थ्योरी कितना होगा 70 और प्रैक्टिकल कितना होगा 30 और 70 30। तो थ्योरी वाला में 21 और प्रैक्टिकल वाला में कितना होगा बताओ तो 12, तो जोड़ोगे तो कितना हो गया 33 नंबर। इसका मतलब है कि फिजिक्स में कम से कम पास करने के लिए 33 नंबर लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल और किसको, थ्योरी को जोड़कर। केमिस्ट्री और बायो के लिए भी तो वही बात होगा ना, वो भी 70 नंबर का पूछता है और 30 नंबर का, तो 12 नंबर ना, चले तो कितना नंबर बताइए, तो 21 नंबर और 12 नंबर जोड़े तो कितना होगा 33 होगा, नहीं है। तो सर इसका मतलब है कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश में भी तो 33 होना चाहिए। तो ये बताओ ना कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश में कभी प्रैक्टिकल नंबर होता है नहीं ना। तो उन्होंने कहा है ना कि 30 ही नंबर लाओगे ना तो हम मैथ, हिंदी, इंग्लिश में क्या कर देंगे, पास कर देंगे। याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड ने, जहां आपका जो अध्यक्ष हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है ना, वो इतना अच्छे काम किए हैं कि हम अपने बच्चे को मैक्सिमम नंबर पास करवाना है। और उन्होंने क्या किया कि बिहार बोर्ड में ये सुविधा कर दिए कि हमारा बच्चा जो है ना कुछ सब्जेक्ट में 30 नंबर ले आएगा ना, हम उसको पास कर देंगे। क्या कर देंगे, पास कर देंगे। लेकिन अदर बोर्ड में, बिहार बोर्ड को छोड़ाकर कोई और बोर्ड को लीजिएगा ना, तो मिनिमम जो नंबर रहता है ना 33% लाना नेसेसरी रहता है। अगर 33% नहीं है तो वो वो क्या हो जाएगा, फेल कर दिया जाएगा उसको नहीं। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड का अध्यक्ष जो है कितना अच्छा काम कि कम से कम 30 भी नंबर हमारे बोर्ड में लेके हम अपना बच्चे को सुविधा देते हैं कि अगर तू 30 मार्क्स भी लाएगा तो क्या कर देंगे, पास कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। आप सारे बच्चों को अपने क्या बताओगे कि देखो बेटा कि अगर हमको 70 नंबर में 21 नंबर लाना मस्ट है और प्रैक्टिकल में 12 नंबर लाना मस्ट है, तभी हमारा एग्जाम में पास होंगे, और नहीं तो क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया। तो अभी भ्रम में नहीं ना रहोगे ना, क्या रहोगे कि चलो 70 नंबर का है उसमें हम नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिकल में बनाते हैं, प्रैक्टिकल का नहीं देते हैं, नहीं, आपको उसमें बना। तो ये गलती मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम में गए, अरे टेंशन मत लेना, हम सारा चीज़ सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, सारा चीज़ समझा रहे हैं ना। तब कि एग्ज़ाम में जाना तो ये गलती नहीं करना कि कम से कम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 70 में कम से कम तुमको 21 नंबर को बनाना जरूरी है। अगर 21 नंबर से तू कम बनाया तो समझो कि तुमको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड ने साफ कहा कि थ्योरी से हमको चाहिए 30% नंबर और प्रैक्टिकल से कितना चाहिए, 40% नंबर चाहिए। तो दोनों को निकल गए नहीं। तो चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब न भी किया तो सबसे पहले अपने मित्र के पास भेजो, ताकि ये तुमको लगेगा कि मेरा जिगरी दोस्त, मेरा लंगोटिया यार जो हमको हेल्प करना चाह रहा है वो हमको ये से बता के हेल्प कर दे। तो है ना, तो इस बात को क्या करिए, है ना। तो चलिए, तो साइड हो जाते हैं, इसको क्या करिए बढ़िया से एक बार पोज करके वीडियो इसको लिख लीजिए।